मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है। वो दोनों साथ ही में पढ़ा करते थे। स्टिलमैन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसकी गर्लफ्रेंड डेबी बहुत ही क्यूट थी। उनकी लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। एक दिन डेबी स्टिलमैन को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि डेबी को उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ डेबी उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो यही ब्रेकअप वाली बात को बार बार दोहरा रही थी और यही सीन 2-3 बार रिपीट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब स्टिलमैन कर रहा था क्योंकि वो डेबी से बहुत प्यार करता था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन से बार बार टाइम को रिपीट कर रहा था ताकि डेबी अपना डिसीजन बदल दे। वो हर बार कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करता था ताकि डेबी अपना डिसीजन बदल दे, मगर डेबी हर बार कुछ न्यू एक्सक्यूज़ देकर ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि स्टिलमैन और डेबी आपस में कैसे मिले थे। स्टिलमैन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और डेबी पढ़ाई में सिर्फ ठीक ठाक थी। स्टिलमैन हमेशा से ही डेबी को पसंद करता था और अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था, मगर वो ऐसा कर ही नहीं पाता था। डेबी स्कूल के बाद पास के ही एक कैफ़े में जॉब किया करती थी। जब स्टिलमैन अपने दोस्त के साथ उस कैफ़े में जाता है तब उसका एक दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें डेबी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तब स्टिलमैन हिम्मत करके डेबी के पास जाता है और उससे बात करता है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जो धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मगर रिलेशनशिप में आने के बाद स्टिलमैन कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में डिफरेंसेस आने लगते हैं। डेबी हमेशा स्टिलमैन की गलतियों को इग्नोर करती थी, मगर अब काफ़ी समय हो चुका था और स्टिलमैन कंटिन्यूसली गलती करता जा रहा था। तब डेबी ने डिसाइड किया कि उन दोनों को अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। स्टिलमैन इस ब्रेकअप के बाद टूट चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो पास्ट में जाके अपनी गलतियों को ठीक कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और डेबी भी उसे माफ़ कर देगी और छोड़ के कभी नहीं जाएगी। अब स्टिलमैन एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी हेल्प से वो पास्ट टाइम में जा सकता था, मगर ये मशीन सिर्फ उसके माइंड यानी दिमाग को ही पास्ट में ले जा सकती थी। उसकी बॉडी प्रेजेंट टाइम में ही रहेगी। अब जैसे कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि स्टिलमैन बार बार टाइम मशीन को यूज़ कर रहा था ताकि वो डेबी का डिसीजन बदल सके, मगर डेबी उसे हर बार उसकी एक नई गलती बताकर ब्रेकअप कर लेती थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टिलमैन की गलतियों की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। इसलिए स्टिलमैन अब टाइम मशीन के ज़रिए उन सभी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। वो अपनी मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम करता है जिसकी हेल्प से वो अपनी मिस्टेक्स को डिलीट कर सकता है। वो अपनी सारी मेमोरीज़ को कंप्यूटर में डालकर उन्हें 1 बाय 1 डिलीट करने लगता है। अब ये दोनों टाइम मशीन की हेल्प से अपने पास्ट में पहुंच जाते हैं। ये उस टाइम में पहुंचते हैं जहां स्टिलमैन ने डेबी के कुछ दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो लोग स्टिलमैन की फेवरेट मूवीज़ का मजाक बना रहे थे, जिससे स्टिलमैन चिढ़ गया था और डेबी के दोस्तों को काफ़ी भला बुरा सुना दिया था। अब वो दोनों इसी मोमेंट को फिक्स करने पास्ट में आ गए थे, जिसपे स्टिलमैन का दोस्त उसे कहता है कि इस बार तुम डेबी के दोस्तों को मत डांटना। मगर जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है स्टिलमैन फिर से डेबी के फ्रेंड्स को भला बुरा कह देता है क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाता। बट वो इसी टाइम मोमेंट का फिर से लूप बनाता है और खुद ही इन मूवीज़ का मजाक बनाने लगता है। इसीलिए ये लम्हा अब उनका हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये गलती तो स्टिलमैन ने ठीक कर ली थी। अब वो अपनी दूसरी गलती को ठीक करने जाता है जहाँ डेबी सिंगिंग करना चाहती थी, मगर स्टिलमैन ने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से डेबी को काफ़ी दुख हुआ था। मगर इस बार स्टिलमैन डेबी को अलाउ करता है और उसकी तारीफ भी करता है, जिसकी वजह से ये मोमेंट भी उनका उदासी से खुशी में बदल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्टिलमैन के दोस्त पे, जो खुद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की गई मिस्टेक्स को ठीक करने पास्ट में आया होता है, मगर वो अपनी मिस्टेक को ठीक नहीं कर पाता और इसी वजह से वो स्टिलमैन को ये लूप दोबारा चलाने के लिए कहता है। स्टिलमैन लूप चलाने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त उसकी डिवाइस का सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो ऐसा कर नहीं पाता।
और अब उसका डिवाइस ख़राब होने की वजह से वो दोनों पास्ट में ही फंस गए थे। अब स्टिलमैन बहुत मुश्किल से डिवाइस को ठीक तो कर लेता है, मगर इस डिवाइस में अब एक ही एरर था कि ये लोग अब टाइम लूप को रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि वो डिवाइस अब एक ही समय को बार बार रिपीट नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब अब इनके पास अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का सिर्फ एक ही मौका होगा। अब स्टिलमैन एक ऐसे समय में जाता है जहां सब एक कर्ल्ड के कपड़े पहन के डांस कर रहे होते हैं, जहां डेबी ने स्टिलमैन को कहा था कि वो डांस करना चाहती है, मगर उस समय स्टिलमैन ने उसे मना कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी जो बहुत लंबे समय तक चली थी। मगर इस बार स्टिलमैन डेबी को डांस करने से मना नहीं करता और उसके साथ खुद भी डांस करने लगता है, जिसकी वजह से उनका एक और ख़राब मोमेंट खुशी से भर जाता है। दूसरी तरफ स्टिलमैन का दोस्त भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, क्योंकि उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। अब एक दिन स्टिलमैन एक कैंप में था और ये वही दिन था जब डेबी ने स्टिलमैन से ब्रेकअप किया था, मगर अब उनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टिलमैन ने अपनी सारी गलतियां सुधार ली होती हैं। वो बहुत खुश था और अब वो प्रेजेंट में आ जाता है, और जिस टाइम में स्टिलमैन वापस आया था ये टाइम था डेबी और उसके ब्रेकअप के 2 महीने बाद का। इसलिए वो फटाफट डेबी को कॉल करता है ताकि वो पता लगा सके कि उनका ब्रेकअप हुआ था या नहीं। और जब वो डेबी को कॉल करता है तो डेबी उससे बहुत ही प्यार से बात करती है, जिससे स्टिलमैन को लगता है कि वो दोनों अब भी एक ही कपल हैं और एक साथ हैं। और अब वो डेबी से मिलने उसके घर जाता है, जिसके बाद हम सीधा 2 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ स्टिलमैन और डेबी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उनकी लाइफ एकदम परफेक्टली चल रही थी, क्योंकि स्टिलमैन कभी कोई गलती होने ही नहीं देता था, और अगर उससे कभी कोई गलती हो भी जाती थी तो वो उसी वक्त माफ़ी मांग लेता था। अब इनके बीच कोई भी लड़ाई ना होने के कारण इनका रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग सा हो गया था, क्योंकि हर रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई, झगड़ा, नोक-झोंक ज़रूरी होती है और यही हमारी लाइफ का हिस्सा होती है। मगर सब कुछ परफेक्ट होने की वजह से डेबी स्टिलमैन से बोर होने लगी थी, और अब स्टिलमैन को भी एहसास होता है कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो वो डेबी की ज़िंदगी को अपने तरीके से चला रहा था। अब वो फैसला करता है कि वो पास्ट में जाके उस लम्हे को ही ख़त्म कर देगा जिस वजह से वो दोनों इतना करीब आए थे, ताकि डेबी अपनी लाइफ में हमेशा के लिए खुश रह सके। स्टिलमैन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हमेशा डेबी को खुश देखना चाहता था, भले ही वो उसके साथ रहे या ना रहे। पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उस टाइम मशीन की वजह से बहुत ही अच्छी चल रही होती है। और अब वो ये नहीं चाहता था कि स्टिलमैन पास्ट में जाके सब बिगाड़ दे। तभी वहाँ डेबी भी आ जाती है और उसे भी अब इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। अब स्टिलमैन को मजबूरन उसे सब बताना पड़ता है। वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने टाइम मशीन के थ्रू अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की और अपने ब्रेकअप को रोका और अपनी गलतियाँ सुधार ली। वो डेबी को ये भी बताता है कि इस मशीन की हेल्प से उसने अपने और डेबी के बहुत सारे फैसलों को भी बदला है, जिसे सुन के डेबी को बहुत ही दुख होता है। उसे ये सब सुन के ऐसा लग रहा था जैसे स्टिलमैन उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हो। स्टिलमैन सब बताने के बाद डेबी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और डेबी की ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। अब एक बार फिर स्टिलमैन और उसका दोस्त टाइम मशीन को स्टार्ट करके पास्ट में चले जाते हैं, मगर वहाँ पहुँचकर उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ भी ना बदल पाए और जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। पर स्टिलमैन अपना इरादा नहीं बदलता। वो ये कहता है कि अब वो यहीं पर रहेगा और प्रेजेंट में वापस कभी नहीं जाएगा, और इसलिए वो अपनी डिवाइस भी पास्ट में नहीं लाया था ताकि वो यहीं पर रह सके। स्टिलमैन अपने उसी टाइम में था जहां पर वो डेबी से पहली बार मिला था और एक बुक को लौटाने पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी। मगर स्टिलमैन इस बार बुक लेकर बिना बात किए ही चला जाता है, और उधर हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं जिसको ये एहसास हो गया था कि स्टिलमैन अब तक जो भी कर रहा था वो डेबी की खुशी के लिए कर रहा था, और अब वो भी टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में आ जाती है। उस टाइम में जाते ही वो पास्ट वाली डेबी के दिमाग में चली जाती है और स्टिलमैन को आवाज़ देती है।
और उससे कहती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा। ये देख के स्टिलमैन समझ जाता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है। वो दोनों अब ये फैसला करते हैं कि उनकी लाइफ में अब चाहे कितने ही बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए, वो बैठ के बात करेंगे और उन्हें सुलझाएंगे और एक दूसरे को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। इनका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।